Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णवी के चरणों में प्रणाम। और आज हम लोग जो है श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय का श्लोक का नंबर 12 देख रहे हैं हम लोग। तो हम लोग शुरू करने के पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, गुरु का प्रणाम, आचार्य को प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे क निपुनो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकर। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजु श्री जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेदो वेदान्तकृत् वेदविदो चाहं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो फिर से सभी का स्वागत है आज के अपने साधु संग ऑनलाइन प्रातःकालीन सत्र में। और हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक का नंबर 12। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। ओके, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। सदुद्भवस्थान निरोध लीलया। सदुद्भवस्थान निरोध लीलया। ग्रहित शक्ति तृतीयाय देहिनां। ग्रहित शक्ति तृतीयाय देहिनां। अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। तदुद्भवस्थान निरोध लीलया। ग्रहित शक्ति तृतीयाय देहिनां। अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। इसका हम लोग अनुवाद और तात्पर्य देखते हैं। श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी said, let me offer my respectful obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, who for the creation of the material world accepts the three modes of material nature,
He is the complete whole residing within the body of everyone and his ways are inconceivable. मैं इसका हिंदी में इसका एक बार अनुवाद पढ़ता हूँ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियां अचिंत्य हैं। तात्पर्य हम लोग एक लाइन पढ़ लेते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ 3 मोड्स ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस and the Supreme Lord for the creation, maintenance and destruction of the material world accepts 3 predominating forms as Brahma, Vishnu and Shankara, Shiva. As Vishnu, he enters into every body materially created. As Garbhodaksha Vishnu, he enters into every universe, and as Shirodaksha Vishnu, he enters the body of every living being. Lord Shri Krishna, being the origin of all Vishnu Tattvas, is addressed here as Parama Puman or Purushottam as described in Bhagavad Gita 15.18. तो तात्पर्य हम लोग पूरा नहीं देखते, हम लोग प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, जस्ट अ मिनट या तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं, शिष्य को उवाच, उन्होंने क्या कहा, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। तो ये सीधा उन्होंने प्रेयर शुरू कर दिया। यहाँ पे अभी तक देख रहे थे कि महाराज परीक्षित जो है वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो हम देखेंगे तो छठे में उन्होंने प्रश्न पूछा था कि भगवान कैसे सृष्टि की रचना करते हैं। 7वें में उन्होंने पूछा था कि कैसे ये अलग अलग जो है अपनी शक्तियाँ और अलग अलग विभिन्न रूप जो है अपने एक्सपांशंस लेके वो कैसे ये सब इसका पालन और इसका संहार करते हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी ने कुछ बोलने के पहले भगवान का मंगलाचरण शुरू कर दिया। जैसे हम लोग हमेशा इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने हम लोग को सिखाया है, भगवान के बारे में कुछ बोलना है हम लोगों को तो पहले मंगलाचरण करना चाहिए, यानी मंगल आचरण। तो ये क्या है मंगलाचरण? मंगलाचरण जस्ट कोई एक ऐसा जस्ट एक तोते की तरह नहीं बोलते हैं हम लोग, इस मूड में एब्जॉर्ब होके कि भगवान मैं कुछ आपके बारे में बोलना चाहता हूँ। तो जैसे कल के श्लोक में था कि अपनी जो इंद्रियां हैं भगवान को सौंप देनी चाहिए। तो अपना मन, जैसे भगवान भगवद गीता में भी बोलते हैं कि मन भी जो है वो एक मनसष्टानि इंद्रियाणि, उसको भी एक इंद्रियों में काउंट किया गया है। तो मन भी जो है एक इंद्रिय, तो ये मेरा मन, मेरी वाचा, सब कुछ जो है मतलब आपको समर्पित है। अब आप मुझसे कुछ बुलाओ। तो इससे मुझे ये भी याद आता है जो अपने सबसे छोटी जो स्पीकर थी गुरु भक्ति माता जी, उसने भी मतलब बहुत अच्छा प्रेयर करके आई थी। वो बोल रही थी कि भगवान मैं इतने सारे सीनियर लोगों के सामने आई हूँ तो उनका टाइम वेस्ट मत कराना, कि आप ही मुझसे बुलवाना। तो ये हमेशा एक जो भी एक भक्त होता है जब उसे कुछ बोलना होता है, चाहे वो व्यासासन पे हो या कोई चर्चा में हो या किसी को प्रचार कर रहा हो, वो हमेशा जो है वो इस मूड में रहता है कि भगवान आप मुझसे कुछ बुलाएं। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कई लोगों को देखते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग बोलते हैं, लेकिन किसी किसी का असर होता है, किसी का असर नहीं होता। तो जो जितना अपना जो इंद्रियां हैं, जैसे कल के श्लोक में था, भगवान को समर्पित करके भगवान आप बुलाओ, यानी सारे घोड़े उनके हाथ में, तो भगवान आपके हाथ में लगा, मैं आप चलाओ इस बॉडी। तो ऐसा उनके हाथ में छोड़ देंगे तो भगवान बराबर राइट डायरेक्शन में उसको लेके जाते हैं। हो सकता है हमको वो पसंद ना आए जो हम बोल रहे हैं, लेकिन उनको क्या चाहिए, भगवान एज ए परमात्मा उनके भी हृदय में है, तो वो जानते हैं इसको कहाँ पे हिट करना है वो, और वही फिर बुलवाते हैं हमसे। तो ये जो है इसीलिए हम लोग मंगलाचरण करते हैं। और इसीलिए जैसे ही उन्होंने प्रश्न पूछा तो सुखदेव गोस्वामी ने मंगलाचरण शुरू कर दिया, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। परस्मै यानी जो सबसे सर्वोत्तम, जो सबसे ऊपर है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ।
ये बोल के उन्होंने शुरू किया। और फिर आगे कहते हैं सद उद्भव, यानी जो भौतिक जो क्रिएशन है उसका स्थान निरोध ये कैसे होता है। वो बोलते हैं कि ये भगवान गृहित शक्ति, इसको धारण करते हैं, गृहित गृहित बोलते हैं ना, उसको ग्रहण करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। और उनकी तृतीया यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो है ये तृतीया जो है इसको लेके अंतर्भवाय, यानी वो कहते हैं कि जो वो हर किसी में वास करते हैं। वो जब जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत अच्छा ही इज द कंप्लीट होल हु इज रिसाइडिंग विद इन एवरी बॉडी एंड एवरी वन। तो भगवान जब सृष्टि करते हैं तो वो हर किसी जो है किसी में वो स्थित हो जाते हैं। और ये जो है जो तरीका है वो अनउपलक्ष्य, यानी ये जो है इनका जो वर्तमानी यानी जो मार्ग है ये हमारी समझ में नहीं आता, इनकंसीवेबल है। तो ये जो है एक ऐसा उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने उनको बताया। और इस श्लोक में अगर हम देखें तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि स्थान निरोध ये जो है वो भगवान करते हैं। तो वो क्या है, हमने देखा जो क्रिएशन है, क्रिएशन के लिए जो ब्रह्मा जी को यूज करते हैं, पालन के लिए वह स्वयं विष्णु के रूप में आते हैं, और संहार के लिए भगवान शिव भगवान शिव जी के रूप में ये करते हैं। तो उसके लिए ये करने के लिए पहले उनको जो है मैं शुभ कृष्ण प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें बोलते हैं कि वो ये जो गुण है उनको स्पर्श करते हैं। ये जैसे ब्रह्मा जी के रूप में वो सत्व गुण को स्पर्श करते हैं। एक्चुअली सत्व गुण भी कुछ बड़ा गुण नहीं है ऐसा कि हाँ हमें सत्व गुण में है। जैसे हम लोग भगवत गीता में भी देखते हैं, भगवान बोलते हैं कि त्रैगुण्यो विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, इस इवन सत्व गुण के ऊपर जाना है। तो वो जो है ब्रह्मा जी सत्वगुण को स्पर्श करते हैं और शिव जी जो है वो तमोगुण को स्पर्श करते हैं। तो जस्ट दे आर टचिंग, ऐसा नहीं कि उसमें डूब जाते। जैसे कई बार बोलते हैं अरे तो शिव जी तो तमोगुणी हैं, इसके लिए वो गांजा पीते हैं, वो राख लगाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। ही इज द टॉप मोस्ट वैष्णव, उस वैष्णवानाम यथा शंभु, यानी सारे वैष्णव में सबसे ग्रेट। तो वो तमोगुणी कैसे हो सकते हैं? ही इज जस्ट ए डिवोटी, ही इज जस्ट ए सर्वेंट। हाँ, भगवान ने उनको आदेश दिया है आप जो है संहार का डिपार्टमेंट देखो, तो यस सर, ओके ठीक है, तो वो उसको देखते हैं। तो ही इज जस्ट टचिंग दैट तमोगुणा, और इसीलिए वो जो है ये अपना कार्य जो है संहार का जब भी होता है तो ही टेक्स द चार्ज और वो उसका संहार करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि की रचना शुरू कर देते हैं। और सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट है, जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, मेंटेनेंस का या पालन का, तो कितना मतलब जो है क्रिएशन और संहार ये जो है ये इजी टास्क है थोड़ा सा। जैसे हम अगर देखें भी तो जैसे एक बच्चे का उदाहरण लेते हैं। एक बच्चा है तो बच्चे का जो है सृजन भी मतलब होता है, हम लोग करते हैं कि हमने बच्चा पैदा किया, उसका संहार तो कोई नहीं करता, बट जस्ट एक ऐसा है कि भगवान जो है मतलब कैसे वो तीनों गुणों को मतलब जो है अच्छी तरह से संभालते हैं। एक बच्चे के एग्जांपल से देखते हैं, बच्चे को हम लोग जब पैदा करते हैं तो दैट इज ऑल्सो इजी टास्क, बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है उसको थ्रू आउट लाइफ, उसका मेंटेनेंस, उसका पढ़ाई, उसको मतलब इवन जब वो बेबी होता है तो उसको माँ जो है रात भर जाग के उसको सब उसका ध्यान रखती है। मतलब कम से कम 3-4 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको देखती है। फिर एक बार बड़ा हो गया तो उसको स्कूल भेजना, वो स्कूल जाता नहीं है, रोता है, तो माँ बेचारी बाहर परेशान खड़ी रहती है। वो भले उसका 4 घंटे का वो रहता है नर्सरी, लेकिन शी इज स्टैंडिंग आउटसाइड, उसके मेरी जरूरत पड़ जाए। तो ये जो मेंटेनेंस वाला टास्क है, मतलब बहुत से वैष्णव से सुना है कि ये बहुत डिफिकल्ट है। तो ये जो टास्क है ये भगवान खुद अपने हाथ में लेते हैं। और प्रत्येक जीव हमारी सृष्टि में, चाहे फिर वो अमीबा से लेके ऊपर ब्रह्मा जी देख, सबको जो भी चाहिए
वो भगवान विष्णु खुद प्रदान करते हैं। एज ए पालन करता वो खुद देखते हैं उनको, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या देना है, किसी को क्या नहीं देना है, एवरीथिंग ही इज गिविंग एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ दैट वेरी नाइसली। उनका पालन करना, जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है पालन करना, वो उन्होंने अपने हाथ में रखा है। और ये जो दो टास्क है क्रिएशन और संहार का, तो वो जो है वो उन्होंने इनको दे दिया है, शिव जी को और इसको। तो इसमें बोलते हैं तृतीया, यानी जो 3 गुण हैं। तो 3 गुण क्या है हम सबको पता है, बेसिक चीज है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान भगवद गीता में भी बोलते हैं, कोई पूछ सकता है कि ये कहाँ से आया, तो ये भगवान भगवद गीता में भगवान कृष्ण 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में बोलते हैं, सत्वम रजस्तमं तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। तो ये जो है भगवान बोलते हैं ये 3 गुण हैं ये। तो ये 3 गुणों को धारण करके भगवान जो है इस सृष्टि को चला रहे हैं। तो ये सृष्टि चलाने के लिए वो सबसे पहले जो है वो इसकी जो है जो महाविष्णु है, कारणोदक्षाय विष्णु, हम कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे जो इवनिंग सेशन में, कि कैसे वो जस्ट लेटे रहते हैं, एक सांस लिया एक सांस छोड़ा, उस एक सांस में उनका एक वन ब्रीथ में उनका जो है वो उनका जो रोम छिद्र है, रोम्स जो पोर्स है, जो बालों के जो पोर्स है, कितना बारीक है, उसमें एक सुई भी नहीं जाएगा, उसमें खाली एक बाल जा सकता। तो इतना सा छोटे होल में से जो है यूनिवर्स निकलते रहते हैं, एक एक यूनिवर्स निकलते हैं। और ये यूनिवर्स कितना बड़ा है हमने देखा, हम लोग परसों जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोग जब वैदिक कॉस्मोलॉजी का देख रहे थे, सूर्य कितना विशाल है मतलब, और कितना बड़ा है, उनका रथ कई करोड़ मील लंबा और कई करोड़ मील चौड़ा है। वो इतना बड़ा सूरज भी जो उनका जो रथ है वो एक डॉट के समान इस पूरे ब्रह्मांड में लगता है। तो इतना बड़ा जो है ये सृष्टि है, और इतना बड़ा सृष्टि, नीचे के 7 लोग, ऊपर के 7 लोग, इतना पूरा मिला के एक जो है जो क्रिएशन है वो खाली उनके बालों का जो छिद्र है उसमें से निकलता है। और फिर वो उसकी रचना करते हैं। तो जैसे ही वो उसका रचना हो जाता है, वो भगवान विष्णु जो है फिर वो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में वो उस जो है अंड में प्रवेश करते हैं, उस क्रिएशन में प्रवेश करते हैं। और फिर उस क्रिएशन में प्रवेश करके वो एक यूनिवर्स जो है, ऐसे कई कोटि है यूनिवर्स, उसमें से एक जो है गर्भोदक्षाय विष्णु। तो हम लोग देखें, एक महाविष्णु है, और महाविष्णु से कोटि जो क्रिएशन निकलते हैं, तो कोटि जो है गर्भोदक्षाय विष्णु हर एक में चले जाते हैं। तो वो जब गर्भोदक्षाय विष्णु आ जाते हैं, फिर जब क्रिएशन जो उस जगदंड का होता है, उसके अंदर का इंटरनल, तो उसमें फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है वो परमात्मा के रूप में वहां पे जो हर एक जीव में, ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं, हर एक एटम में घुस जाते हैं वो, मतलब एक एक छोटा अणु है उसमें भी चले जाते हैं। ब्रह्म संहिता में बोलते हैं अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, अंड में तो है ही, उस जगदंड में तो है ही, अंडांतरस्थम उसमें स्थित है, परमाणु चया परमाणु च अंतरस्थम, उस जगदंड में तो है, परमाणु जो अणु है यानी परम अणु यानी सबसे छोटा जो एटम है उसमें भी वो स्थित रहते हैं। और इसीलिए जो एटम जो भी ये लोग साइंटिस्ट लोग बात करते हैं, न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब जो चल रहा है वो क्यों, क्योंकि उसमें विष्णु है, वो ड्राइव कर रहे हैं खुद, वो इसीलिए सब कुछ चल रहा है, नहीं तो कुछ भी नहीं चलेगा। वो भगवान विष्णु जैसे निकल गए उसमें से सारा एटम सब फेल हो जाएगा पूरा। तो ये जो है ये सारा जो चलाने का कार्य है ये भगवान जो है वो ये इसके रूप में करते हैं, विष्णु के रूप में। तो महाविष्णु जो है कारणोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। और क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रत्येक जीव के ये हृदय में स्थित होते हैं, हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं ये। तो हर एक जीव के हृदय में वो स्थित हैं। और फिर जो है इनका फिर जो है कार्य शुरू हो जाता है, ब्रह्मा जी अपना क्रिएशन कर देते हैं। और इसमें एक पॉइंट मुझे यहाँ पे ये ऐड करना था, यहाँ पे जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में
एक लाइन है, एंड द सुप्रीम लॉर्ड फॉर द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड एक्सेप्ट्स 3 प्रीडोमिनेटिंग फॉर्म्स। तो यहाँ पे वो खुद वो जो है ये फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु एंड शंकर के रूप में। तो यहाँ पे जो है किसी को मतलब थोड़ा टेक्निकल इसमें जाते हैं हम लोग, किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ये लाइन पढ़ के कि अरे ब्रह्मा जी तो जीवात्मा है, तो भगवान खुद बोल रहे हैं आई एम एक्सेप्टिंग यहाँ पे एज फॉर्म ऑफ ब्रह्मा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हमको समझना चाहिए कि वो जो पोजीशन है जो ब्रह्मा जी का, वो भगवान विष्णु ने क्रिएट किया पोजीशन, और उसको वो उन्होंने ही वो सारा शक्ति दिया है। ब्रह्मा जी एक जीवात्मा खुद अपने बलबूते पे ये नहीं कर सकता, तो इट इज जस्ट ए पोजीशन। जैसे हम लोग देखते हैं किसी कंपनी का सीईओ है तो उसको सारा राइट्स है, वो एक मैनेजर को नहीं है एक राइट्स। किसी चेक पे साइन करना है तो पहले उसके पास जाए, तो ही हैज दैट राइट्स। तो ये राइट्स है उनके पास कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे। तो यहाँ पे उस सेंस में ये कहा गया है। और शिव जी को भी जो संहार करने का जो शक्ति दिया है वो भगवान ने खुद दिया है। तो उस चीज उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग को समझना है कि भगवान ये जो है ही एक्सेप्ट्स दिस 3 प्रीडोमिनेटिंग फॉर्म्स। तो ये यहाँ पे एक ये चीज हम लोग समझ सकते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य से। और फिर आगे ये हमने देखा कि कैसे जो है 3 विष्णु आते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो इसको मैं सोचा थोड़ा सा हम लोग इसको भी देख लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, लॉर्ड श्री कृष्णा बीइंग द ओरिजिन ऑफ ऑल विष्णु तत्वास इज एड्रेस्ड हियर एज परमः पुमान। तो यहाँ पे जो विष्णु तत्व हैं जितने हैं, हम जैसे बात चर्चा कर रहे थे कि कारणोदक्षाय विष्णु इतने जो महाविष्णु इतने जो इतना इनकंसीवेबल, उनके चरण छिद्र से जो इतना बड़ा जगदंड निकल रहा है, तो वो भी जो विष्णु है, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, एकांशेन स्थितो जगत, वो मेरा एक अंश है, बस वो कर रहा है। मतलब भगवान को खुद देखना भी नहीं पड़ता उनको, मेरे एक अंश से मैं ये सब कर रहा हूँ। तो जब आई थिंक 10वें अध्याय में लास्ट में बोलते हैं, सारा विभूति बताते हैं, मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये। फिर फाइनली बोलते हैं तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, इतना क्यों सोच रहे हो, बस ये जो है मेरा एक अंश मात्र है, इस अंश मात्र से मेरा सब कुछ होता है। तो यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी उस भगवान कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं, जो परम पुमान या परस्मयी है, जो सबसे सर्वोत्तम है, उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो वो कैसे है हम लोग सबको पता है, लेकिन फिर भी जस्ट एक बार इसको हम लोग फॉर आवर ओन सेक मतलब जो हम लोग रिपीट कर लेते हैं। भगवान कृष्ण जो होते हैं वो गोलोक वृंदावन में होते हैं, उनसे पहले बलराम जी आते हैं। तो वो बलराम जी जो है उनको स्वांश कहा जाता है, और उस बलराम जी में से चतुर्व्यूह निकलता है। पहले वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध निकलते हैं। और उस जो संकर्षण है, उस संकर्षण में से फिर नारायण आते हैं, और उस नारायण में से फिर एक चतुर्व्यूह आता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और इस जो ये वाला जो संकर्षण है, जो सेकंड चतुर्व्यूह है, इसको चतुर्व्यूह बोलते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध को। तो जो सेकंड वाला जो है उसमें से पुरुष अवतार आते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। और फिर जितने भी उस जगदंड में जो भी लीलाएं होती हैं, जो भी अवतार आते हैं, वो इन विष्णु से आते हैं, जो पुरुष अवतार है उसमें से आते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग भगवान का महिमा देखा हम लोगों ने, कैसे मतलब जो है परीक्षित महाराज भगवान का जो है महिमा गा रहे हैं, और कैसे उन ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वहां पे सुखदेव गोस्वामी जी को भगवान का महिमा करने का, गुणगान गाने का उनको मौका मिल रहा है। तो आज के जो श्लोक है उसमें से हमको यही एक सीख लेना है कि एक फर्स्ट कि जब भी हमको कुछ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कार्य करना है, चाहे कुछ भी हो, हमको भोग लगाना हो, भोग बनाना हो, प्रचार करना हो, क्लास देना है, कीर्तन करना है, जो भी आध्यात्मिक कार्य है, पहले हम लोग को
मंगलाचरण, हम लोग को भगवान के शरण में कि ये इंद्रिया मेरे आपके शरण में है, अब आप मुझसे ये कार्य करो वो। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं सुखदेव गोस्वामी जो है जैसे मंगलाचरण करते हैं तो वो भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए जो है अपना कार्य आगे बढ़ाते। तो वैसे ही हम लोग को भी जो है पहले भगवान को है प्रणाम करते हुए फिर आगे हम लोग को अपना भौतिक कार्य करना चाहिए। हम लोग तो कई डिवोटीज ऐसे भी हैं जो इवन भौतिक कार्य है तो ये भगवान मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ, आप मेरा ध्यान रखिए, इससे जो भी कुछ मिलेगा मैं आपकी सेवा में अर्पण करूंगा। जो सोने भी जाते हैं तो भगवान को प्रणाम करके सोते हैं कि भगवान मैं सोने जा रहा हूँ। जो भी है इवन भौतिक कार्यों में जो है भगवान को प्रणाम करते करते, जैसे कल भी जो कृष्ण किशोर प्रभु आए थे उन्होंने भी कहा था कि हर चीज में हम लोग को थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन कल था, मेरे को याद नहीं आ रहा, कल शायद उन्होंने बोला था कि हर चीज में हम लोग को भगवान को थैंक यू बोलते रहना चाहिए हर चीज में, कि हमको चाहे जो भी है कि जैसे हम लोग हर किसी को जब कोई अपने लिए कुछ कार्य कर रहे हैं थैंक यू बोलते हैं, लेकिन भगवान इतना कुछ कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, हमको खाना दे रहे हैं, सांस लेने दे रहे हैं, ऑक्सीजन लेने दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो वो हम लोग हर चीज में उनको थैंक यू बोलते हैं, हम लोग को अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो इसी संदेश के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई शंका है, कोई डाउट से तो मिल लेते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। चलो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो मैं पूछता हूँ आप लोगों से। तात्पर्य में यहाँ पे प्रभुपाद जी परम अपमान वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो परम अपमान है भगवान को संबोधित किया है, तो ये श्लोक में तो नहीं है यहाँ पे। तो प्रभुपाद ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि परम अपमान यहाँ पे भगवान को संबोधित किया गया है, या जस्ट स्पेसिफिक ये कौन से वर्ड को संबोधित कर रहा है? परस्मै पुरुषाय। परस्मै पुरुषाय। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है, और कोई डाउट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। थैंक यू जी पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली वही मैं बोला ना कि देखो, एक तो जीवात्मा दिखती नहीं है फर्स्ट थिंग, और ये जो कर्ण है ये मतलब हम लोग मतलब पहले भी एग्जांपल कई बार देखा है कि जब यहाँ पे सिटी में तो इतना नहीं होता, लेकिन गांव में हम लोग गांव के घरों में देखते हैं जब रोशनदानी से जब ऐसा सुबह की पहली किरण आती है तो उसमें वो कर्ण उड़ते हुए दिखते हैं। तो वो तो धूल का कर्ण होता है वो। हाँ, अगर वो ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाले हैं तो वो फिर यहाँ पे धूल में क्या कर रहे हैं वो। और दूसरा बात तो करेक्ट है कि उनका कोई लोक नहीं होता, उनका कोई ब्रह्म ज्योति वालों का। उनको ऐसा लगता है कि हम जाके उनमें लीन होंगे ब्रह्म ज्योति में, बट ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है। और प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं उसके लिए। दूर से कोई देखे एक ग्रीन जो पेड़ है उसमें अगर एक पैरेट ऐसा चला गया तो ऐसा लग सकता है कि अरे वो तो पेड़ में विलीन हो गया वो तोता, लेकिन हमको पता है फिजिकली जब पास में जाएंगे तो वो तोता उसके अंदर बैठा हुआ है। तो ऐसा कभी लीन होने का कोई चक्कर ही नहीं है सब। और ये सब ऐसा कभी होता नहीं, ये उनका जस्ट अपना मनगढ़ंत कहानी है। ये बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो कुछ ऐसा बोलती है ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग भगवत गीता का पूरा 2nd चैप्टर अभी खत्म करके देखा हम लोगों ने, ऐसा कुछ होता नहीं, इट्स ऑल रॉन्ग। अभी 5th चैप्टर पे हैं हम लोग। आई थिंक यू शुड रीड 2nd चैप्टर वंस अगेन, तो ये डाउट नहीं आएगा फिर तुम्हारा। प्रभु जी 2nd चैप्टर कौन से उसमें श्रीमद् भागवतम?
नहीं नहीं नहीं, भगवत गीता का। भगवत गीता में भगवान जो है वही बोलते हैं कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि लॉर्ड इज ऑलवेज एटर्नल एंड उनका जो जीवात्मा है दैट इज ऑल्सो एटर्नल। तो वो कभी ऐसा नहीं कि उसमें से निकला था और उसमें जाके फिर जुड़ जाए। इट विल नेवर गोइंग टू हैपन। Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. या हरे कृष्णा जया, थैंक यू। ठीक है या और कोई टीका टिप्पणी? ठीक है, चलो नहीं है तो हम लोग फिर नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी इकट्ठे भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद करना। प्रभु जी, आपका क्लास बहुत ही सुंदर था और मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे कि आपने बताया कि योगी लोग भी भगवान के ऊपर ही नहीं कर सकते, तो मेरे को ये पूछना था प्रभु जी कि वो ध्यान करते हैं लेकिन उनको भगवान का तो मीन्स थोड़ा तो अनुभव होता रहेगा ना प्रभु जी। जैसे कि हिमालय में वगैरह रहते हैं ना प्रभु जी, वो लोग ध्यान करते बैठते हैं भगवान के ऊपर। हाँ ओके, मीन्स तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि जो भगवान नहीं, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। प्रभु जी, हिमालय में ध्यान करते बैठे लोग, तो उनको भी थोड़ा बहुत तो भगवान का तो अनुभव आता रहेगा ना प्रभु जी। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे एक चीज समझना है, जो हिमालय में बैठ के ध्यान कर रहे हैं वो सारे निराकार वाले नहीं है, इसमें भगवान के भक्त भी हैं। व्यासदेव जी जिन्होंने पूरा वेद लिखा है वो भी हिमालय में अभी तक बैठे हैं, वो वहाँ पे हिमालय में बद्री गुफा में। तो दे आर डिवोटीज ऑल्सो, और बहुत सारे जो हैं डिवोटीज हैं। तो अगर हम उनको अलग करते हैं और जो खाली निराकार वाले हैं उनका अगर बात करते हैं जो, तो उसमें भी अपने जो हमने गीता अध्ययन का कोर्स किया था उसमें भी श्याम रसिक प्रभु ने बहुत अच्छा बताया था कि उसमें भी दो कंसेप्ट है, एक ब्रह्मवादी है, एक मायावादी है। तो जो ब्रह्मवादी है उनको ये लगता है कि भगवान ने मतलब भगवान से श्रेष्ठ जो है निराकार, यानी ब्रह्म ज्योति वो श्रेष्ठ है और उसमें से सब कुछ आता है। लेकिन जो मायावादी हैं उनमें फर्क क्या है? मायावादी ये सोचते हैं कि मुझे भगवान में लीन होना है और एक दिन मैं भी भगवान बन जाऊंगा, तो ये गलत है मायावादी में। ब्रह्मवादी स्टिल प्रभु बोलते हैं ही दे आर ओके, क्योंकि वो जो है जो उस शक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये फर्क है ब्रह्मवादी में और मायावादी में। तो अगर भगवान को शक्ति मान के भी अगर वो ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, हिमालय बैठ के जप कर रहे हैं, तो या श्योर भगवान तो है ही, मतलब वो उनका अलग अलग रूप है। एक ज्योति रूप भी है उनका और एक उनका पर्सनल रूप भी है। तो अगर हम उनको ज्योति रूप में भी ध्यान करते हैं तो थोड़ा तो मिलेगा, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कैसे इसको हम लोग एक्सप्लेन करें कि या मतलब वो सोर्स में नहीं, वो सोर्स जहाँ से गंगा आ रही है उसमें नहीं, लेकिन उसका जो एक छोटा सा एक ट्रिब्यूटरीज है छोटा सा, उसमें भी अगर हम लोग करते हैं तो या मतलब वो बेनिफिट तो है। लेकिन एक्चुअल सोर्स की बात अलग है और छोटा सा जो ट्रिब्यूटरी है, जो उसका जो एक ब्रांच है, उसका बात अलग है। और भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना कि ये जो ब्रह्म ज्योति है ब्राह्मण प्रतिष्ठा, हम इस ब्रह्म ज्योति का जो है बेस में ही है। तो ये हमको हमेशा समझना है कि ब्रह्म ज्योति जो है, एक्चुअली हम लोग डिवोटीज है, इतने साल से हम लोग इसमें जो है भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। तो ब्रह्म ज्योति को हम लोग को मतलब एक थॉट भी नहीं देना चाहिए, हम लोगों को एक विचार भी नहीं कि ब्रह्म ज्योति कर सकता हूँ क्या मैं। नो, हम लोगों को जब श्रेष्ठ हैं भगवान कृष्ण पता है, उनका लीला पता है, हम लोग आकर्षित क्यों हैं हम लोग भगवान की तरफ?
इतना सारा लीला सुन के हुए ना, ब्रह्म ज्योति का क्या लीला है? कैन एनीबॉडी टेल मी? कोई एक लीला बताओ मेरे को, एक पास्ट टाइम बताओ ब्रह्म ज्योति का कोई, एनीबॉडी? कुछ भी नहीं मिलेगा हम लोग को, क्योंकि कुछ है ही नहीं। वो लाइट है, वो लाइट क्या करने वाली है वो? तो आकर्षित हम लोग को करते हैं भगवान, और इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो पूरा भागवतम में वो उनका लीला ही उनका गुणगान कर रहे हैं। उनका पहले के भी अगर हम लोग देखें, जो दूसरे 17 पुराण हैं उसमें भी भगवान का ही लीलाओं का वर्णन है। उसमें ऐसा नहीं है कि एक भक्त गया हिमालय में बैठा, उसने ध्यान शुरू किया, आंख बंद किया, मुद्रा लगा के बैठ गया और पूरा 20,000 श्लोक खत्म। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा भगवान का लीला। भगवान ने ऐसे उस राक्षस को मारा, भगवान ने ऐसे जन्म लिया, भगवान ने इसको ये भक्त के लिए ये किया, तो वही अट्रैक्ट करता है। सुखदेव गोस्वामी जो है, सुखदेव गोस्वामी को कैसे अट्रैक्ट किया? जब वो इम्पर्सनलिस्ट थे, वो भी जब पहले जो थे वो ब्रह्मवादी थे, तो वो कैसे अट्रैक्ट हुए? व्यासदेव जी ने बोला उनको ये जो 2 श्लोक है उनको सुनाओ। जैसे सुना एकदम, अरे ये क्या है, तुरंत वो भाग के गए उनके। अब बोला भाई हमको इतना ही पता, आगे का सुनना है तो चलो हमारे गुरु के पास। तो दिस थिंग्स आर अट्रैक्टिंग अस। भगवान कृष्ण जो है, आकर्षित इति कृष्ण, भगवान आकर्षित करते हैं, लेकिन अपने रूप से उनको देखते हम लोग सोचते हैं अरे बाप रे बाप, कितना सुंदर पर्सनालिटी है, कितने अच्छे घुंघराले बाल है। दामोदर लीला में कितना अच्छा वर्णन आता है उनका, कैसे आँख जो रोते हैं तो उनका जो मस्करा है वो कैसे अश्रु के साथ मिक्स होके, वो जब आँख मलते हैं तो कैसे उनका आँख पूरा काला काला हो गया। तो ये ब्रह्म ज्योति में कहाँ है ये पास टाइम? कुछ है ही नहीं। तो पास टाइम सिर्फ रूप का हो सकता है, और इसीलिए भगवान जो है वो अपने ओरिजिनल श्याम सुंदर फॉर्म में वो हमेशा जो है वो लीला करते रहते ताकि भक्तों को आकर्षित कर सके। तो ब्रह्म ज्योति वाला क्या करेगा? वो जाएगा हिमालय बैठेगा और बस वो जो है कोई एक मंत्र होगा उसका जप करेगा या तो उस ज्योति का ध्यान करेगा, लेकिन ही कैन नॉट स्टे देयर फॉर लॉन्ग। लेकिन हम लोग अभी देखो कितने साल से हम लोग जो है वही दामोदर लीला बार 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 कितने सालों से हम लोग उसको रिपीट करते हैं। भागवतम की इतना सारा श्लोक है, भगवान का जन्म का लीला जन्माष्टमी में बार बार वो एक ही कथा बोलते हैं। कभी बोर होते हैं हम लोग? नहीं। तो ये लीला इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग वापस उनकी तरफ आकर्षित हो, वी शुड गो बैक। तो या यही है कि या उनको हो सकता है जो तुम्हारा क्वेश्चन था, टू बी स्पेसिफिक, उनको कुछ अनुभव हो सकता है, बट दैट विल नॉट कीप हिम स्टिक फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन जो जैसे चतुर कुमार हैं वो भी ब्रह्मवादी थे, सुखदेव गोस्वामी भी ब्रह्मवादी थे, लेकिन वो एक बार उन्होंने भगवान की तरफ आकर्षित होगा फिर पीछे नहीं आए। ओके सुजाता, हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा। भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज बोल रहे थे कि जो ब्रह्म ज्योति में मतलब वो लीन होता है, मतलब वो जितना टाइम ड्यूरेशन के लिए उतना रहता है, उसके बाद वो ब्रह्म ज्योति से इतना जोर से वो ऊपर मटेरियल वर्ल्ड में गिरते हैं कि बहुत ऊपर से गिरते हैं तो वो पत्थर बन जाते हैं। और कैसा पत्थर? जो डायमंड्स जेम्स हम देखते हैं ना, वो चमकते हैं, तो वैसा वो भी वो चमकने वाले पत्थर बन जाते हैं। सो वो कॉन्शियसनेस रहता है पर वो डेवलप नहीं होता, उनको वैसा भोगना पड़ता है। या एक मिनट है। हरे कृष्ण। और जो वहां तक पहुंच भी नहीं पाते, जो पत्थर बन गए नीचे, उसके पहले भी कई कई आधे में रुक जाते, वहां तक भी नहीं जाते, वो कैसे होते? तो राधा गोविंद महाराज के लेक्चर में सुन रही थी, वो उनकी स्थिति ऐसी ही होती है जैसे भूत पिशाच होते हैं। तो वो डिपार्टमेंट फिर से शिव जी अपने पास लेते हैं, उन्हें फिर से सुधारते हैं। राधा गोविंद महाराज बोलते हैं उन्हें फिर से सुधार देते, शिव जी के इस लोक में शिव जी रुकाते हैं उन लोगों को और सुधारने का मौका देते। हरे कृष्ण। क्या ओके सुजाता?
यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू गोविंद चरण प्रभु, थैंक यू तुलसी माता जी। हरे कृष्णा। या थैंक यू सुजाता। ये जया। कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु। और प्रभु जो अभी जो गोविंद चरण प्रभु जी ने जो पॉइंट ऐड की, मुझे प्रभु उसी में पूछना था। एक्चुअली यही मैं सोचती थी, मैंने इसका स्पिरिचुअल कोर्स भी किया था इसी के बारे में, कि जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होने मतलब चाहते हैं, पर वो जब आके इतना जोर से मटेरियल वर्ल्ड में गिरते हैं, फिर वो पत्थर बन जाते हैं। और वो जो चमत्कारी पत्थर होते हैं, मैंने उसी पे रिसर्च मतलब उसी पे कोर्स किया था कि क्रिस्टल्स एक्चुअली उनको बोलते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि ये उसमें जब हमने सीखा था, तो वो सिखाते वो सारे जो ये पत्थर है, चमकदार पत्थर, उसमें काफ़ी सारे मतलब मणियाँ हैं। तो मैं सोचती थी ये इनको हम ये सारे हिमालय पे ही मिलते हैं, और वो लोग उनको बहुत बड़े-बड़े ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ में यूज़ होते हैं। तो क्या ये वही पत्थर, ये ऐसा लगता है कि ये वही को बहुत बड़े योगी होंगे, तो क्या ये वही हैं जो ब्रह्म ज्योति वाले हैं? क्योंकि प्रभु जी ये इनको अगर जब हम जब कोर्स करते हैं, हमें पता चलता है कि ये सारे हिमालय में, इंडिया में सारे हिमालय में मिलते हैं, और ये वहाँ पे इनको खोदना पड़ता है, मतलब दे आर इन द माइन्स। तो ये चमत्कार पत्थर जैसे मुझे बना डायमंड्स, और ये क्या ये वही हैं? ये क्योंकि बहुत इनमें अद्भुत वो है प्रभु जी। और जब हमको सिखाया भी था इन्होंने, तो इन्होंने कहा था इनमें भी लाइफ है, ये भी इनमें भी लाइफ है, ऐसे बोला जा रहा था। जैसे क्रिस्टल्स है अलग-अलग, तो ये भी चमकदार पत्थर। मैंने कहा इतने कैसे चमक सकते हैं? तो ऐसा लग रहा था, मतलब कहीं पे शायद सुना होगा, ये बहुत बड़े पिछले जन्म में योगी थे जो भगवान पे तप कर रहे थे, इसीलिए अभी वो हिमालय में ही मिलते हैं। तो प्रभु जी ऐसा हो सकता है क्या, यही वो पत्थर हैं? या ओके। जय, मुझे पर्सनली मुझे नहीं पता कि ये क्या वो वही पत्थर हैं, डोंट नो। बट जैसे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कहते हैं कि ये लोग ऊपर तक नहीं जा पाते, और जब ऊपर से गिरते हैं तो दे बिकम स्टोन्स। तो या दे हो सकता है पत्थर, बट ये नहीं बोल सकते हर पत्थर जो है वो ब्रह्म ज्योति वाला है। वी डोंट नो, वी कैन नॉट स्पेक्युलेट ऑन दैट। बट हमको ये सोचना है कि इतना ब्रह्म ज्योति में इतना मेहनत करके फिर जब नीचे गिर के स्टोन बनना है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ सच? इतना मेहनत क्यों करना है? इतना ऊपर तक जाना है और फिर नीचे आके स्टोन बनना है, तो स्टोन बनने के लिए इतना मेहनत क्यों करना है? इससे अच्छा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सिंपल अपने हरे कृष्ण महामंत्र गाओ, नृत्य करो, प्रसादम खाओ जम के, और वापस गोलोक जाओ। सिंपल तरीका है हम लोग को, वी हैव टू यूज दैट। ये हरे यस कृष्णा। प्रभु। हरे कृष्णा। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जो जिसका ध्यान मन में लेके अपना देह त्यागेगा, वही उसको मिलता है। तो वही वो हमेशा चमक के पीछे रहते, ये उजाला है, रोशनी है, तो वो वहां जाके भी क्या होते हैं, नीचे आके चमकीले पत्थर ही बन जाते। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू सुजाता, थैंक यू जया फॉर दिस नाइस क्वेश्चंस। तो हम लोग को इसी से यही सीख लेना है, हम लोगों को अपने को बस एक ही अभी फोकस करना है, भगवान कृष्ण। न ब्रह्म ज्योति, न वैकुंठ, न भगवान किसी और को, बस भगवान कृष्ण। हो सकता है कि विष्णु जो है या वैकुंठ की तरफ में आके अटक सकते, नॉट बैड। वैकुंठ जाना भी इज नॉट, जो है ना, इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। हम लोग वहां तक भी इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन हमारा एम जो है, हम लोग को हमेशा गोलोक वृंदावन जो सबसे टॉप मोस्ट है वो रखना है, और वही गोल बनाते हुए हम लोगों को अपना साधना करना है। हम लोग भक्ति करें, जब जब भी करें हम लोग, तो यही हम लोग हमारा डिजायर हो, यही कि भगवान मैं वापस आपकी सेवा में गोलोक में आना चाहता हूँ, बाकी कहीं पे भी नहीं फंसना चाहता मैं। तो विद दिस प्रेयर्स वी शुड चैंट, और अपने इष्ट देवता, अपने गुरुजनों, आचार्य को यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे इसमें सद्बुद्धि दे और इसमें मैं आगे बढ़ सकूं। तो मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा। और हम लोग
और कोई क्वेश्चन नहीं है तो नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी यस वैसे यही यही मुझे यस था कि जय। प्रभु जी ये जो चमकीले पत्थर है, मतलब देखा जाए तो भगवान की शक्ति है ना, क्योंकि प्रभु जो डायमंड आज इनकी कीमत इतनी है, इनमें कोई तो मोल होगा, और ये भी धरती से ही निकलते हैं, ये भी भगवान की शक्ति है ना प्रभु जी। इतने चमकीले पत्थर भगवान ने बनाए, ये भगवान की शक्ति होंगे, वरना इनमें अपने आप कैसे चमक आ गई। तो इसको भी हमें समझना चाहिए ना कि ये भी भगवान की शक्ति है। इतने अलग अलग विभिन्न प्रकार के, जितने हम सोच भी नहीं सकते। क्रिश्चियनिटी के बुक में, उनके उनके बाइबल में भी है कि ये भगवान का खजाना है, तो ये भी भगवान की शक्ति है ना प्रभु जी। तो हमें ऐसे मानना चाहिए ना कि ये कितनी मतलब अद्भुत शक्ति है, और भगवान की उसको भी नमन प्रणाम करना चाहिए ना। से जय। भगवान की शक्ति तो सभी है, इवन एटम जो है वो भी भगवान की शक्ति है। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण ये भी सब कुछ भगवान की ही शक्ति है। बस है वो स्टोन्स में खाली चमक है बस। जैसे कोयला भी है, ये कि मेरी शक्ति नहीं है या तुम्हारी शक्ति नहीं है, हमने नहीं बनाया, इट्स क्रिएशन ऑफ लॉर्ड। तो सारा कुछ जो है भगवान का शक्ति है, चाहे वो अमीबा हो या चाहे ब्रह्मा हो, चाहे स्टोन्स हो, कोयला हो, जो एवरीथिंग इज एनर्जी ऑफ लॉर्ड। तो हमें क्लासिफाई क्यों करना है? अरे ये चमक रहा है तो मैं खाली इसको प्रणाम करूंगा, वो कोयला काला है तो नहीं 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 नहीं, इट इज यूजलेस। नहीं, वो भी भगवान की शक्ति है, और कोयले में से ही जो है वो हीरा निकलता है। तो वी शुड एज ए डिवोटी, एज ए हम्बल वैष्णव, सब कुछ भगवान का है, हर किसी को प्रणाम करो। बोलते हैं ना, एक जो चींटी है, चींटी को भी आदर देते हैं हम लोग। तो प्रे टू एवरीबॉडी, हर किसी को रिस्पेक्ट दो, हर किसी को प्रणाम करो, एंड लिव अवर लाइफ हैप्पीली। बस मतलब मैं तुच्छ हूँ, सारी दुनिया में अगर कोई सबसे तुच्छ वस्तु है तो मैं हूँ, बाकी सब मेरे से ग्रेट है। ये एक एटीट्यूड अपने को बना लिया तो भक्ति में हम लोग सुपर सुपर प्रोग्रेस करें। लेकिन ये सोचेंगे अरे बाकी ये क्या है, ये तुच्छ है, वो तुच्छ है, मैं तो इतना ग्रेट हूँ, मैं इतना वो हूँ, तो फिर हम लोग कभी भक्ति में बढ़ेंगे। तो सबसे एक सिंपल था बस, और खाली बोलना नहीं है, हम लोग को एक्चुअली फील करना है कि आई एम द मोस्ट यूजलेस पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मैं कुछ भी नहीं, ना मैं किसी अपने गुरु की सेवा के लायक हूँ, ना मैं किसी भगवान की सेवा के लायक हूँ, ना किसी की सेवा के लायक। लेकिन भगवान जो है मेरा ध्यान कर रहे हैं, मेरा ध्यान दे रहे हैं, मेरा पालन कर रहे हैं। ये एक मूड अपने को बना के हम लोग लाइफ जिएंगे तो देन, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, वो जो ह्यूमिलिटी वो आएगी, और वो ह्यूमिलिटी आएगी तो फिर ऑटोमेटिकली हम लोग जो है वो भगवान के हर शक्ति का हम लोग आदर करेंगे, चाहे कोयला हो, चाहे हीरा हो, जो भी हो, विल रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। ओके जय। प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। या थैंक यू जय फॉर दिस नाइस क्वेश्चन। सुजाता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को एक क्वेश्चन है। हरे प्रभु जी कृष्ण। आप म्यूट। या ओके ओके सुजाता। या प्रभु जी जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं भौतिक जगत में कोई कोई हाथ में जो उंगली में जो अंगूठी डालते हैं उसमें भी हीरा रहता है। तो और बोलते हैं कि इससे मेरा चेंज हो गया, बहुत लाइफ में बहुत चेंजेस आ गया। तो ये कैसे फिर हम लोग कैसे इसको समझ सकते हैं प्रभु जी? क्या ये एक्चुअली हीरा के प्रभाव से उनके लाइफ में चेंज होता है, क्या होता है? ये थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन लगता है प्रभु जी कभी कभी। या नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली बहुत अच्छा। इसी हर किसी का अपने जीवन का उसका बैकलॉग है, उसने कुछ कर्म किए हुए हैं, और वो कर्म के फल की वजह से उसके साथ जो हो रहा है, either इट इज गुड और इट इज बैड, जो हो रहा है उसके पिछले जन्मों का, तो वो उसका कुंडली में लिखा होता है कि ये तुम्हारा भाई, तुम्हारा ये नहीं होगा, तुम्हारा ये नहीं होगा, तुमको ये, तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा या तुम्हारे साथ इतना अच्छा होगा, तुमको राजयोग मिलेगा, तुमको जो मिलेगा। दैट इज वाई भगवान डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, भाई ये मेरा अच्छा डिवोटी इसको ये दे दो, ये मेरा भक्त है नास्तिक है इसको सजा दे दो। नहीं, हमने जो कर्म किए वो कर्म के हिसाब से अपना ये अभी जो करंट लाइफ है वो बना हुआ है, और अभी जो कर्म करेंगे उसके बेसिस पे अगला लाइफ बनेगा। तो वो कर्म जो है, जैसे बोलते हैं ना कि
वैक्सीनेशन अभी सब लोग ले रहे हैं, तो बोलते हैं एक बूस्टर डोज ले लो तो और पावर आ जाएगा। तो वैसे ये जो जो हम लोग जो कुंडली देखते हैं, तो लोग बोलते हैं आपको पितृ दोष है, आपको वास्तु दोष है, आपको ये दोष है, शनि दोष है, आपको मंगल दोष है। तो ये मंगल ऐसा नहीं है, मंगल या शनि हमसे नाराज है। हमने कर्म ऐसे किए जिसके वजह से वो नाराज है, और नाराज भी नहीं है, दैट इज वो हम अपना प्रभाव हमारे पर डालता है। तो वो प्रभाव को कम करने के लिए देयर इज सम रिचुअल्स गिवन, कुछ पूजा है जो हम लोग शास्त्र में दिया गया है, अगर करेंगे तो ऐसा नहीं है वो 100% है तो वो सीधा जीरो हो जाए, नहीं, हो सकता है 5% 10% कम हो जाए, लेकिन वो जो मार है वो तो खाना ही है हमको। 100 कोड़े लिखे हैं तो एक पूजा कर दिया, थोड़ा सा प्रसन्न किया तो ओके ठीक है चल तेरा 10 कोड़े माफ, लेकिन 90 कोड़े तो खाने ही है अपने। तो ये पूजा और ये जो स्टोन्स होता है सब कुछ जो है इट इज गिव, जैसे शनि का जो होता है नीलम होता है, गुरु का जो है वो क्या बोलते हैं उसको, पुष्कर होता है, पुखराज, तो हर किसी का है। तो इट इज ड्राइंग एनर्जी, जैसे जया वो क्रिस्टल वाली है तो उसको पता है कि हर एक क्रिस्टल जो है उसमें एनर्जी होता है, और वो उस पॉजिटिव एनर्जी को खींचती है वो। तो अपने पास नहीं है, हम लोग ऐसे कर्म कर रहे हैं कि हमारा जो है आजू बाजू में नेगेटिव वाइब्स है, लेकिन वो पूजा करने से या वो पत्थर पहन लेने से, चाहे हीरा हो, नीलम हो, पुखराज जो भी हो, वो पॉजिटिव एनर्जी को खींचता है अपनी तरफ। एंड हमारा लाइफ जो है वही है, मतलब कि थोड़ा सा इफेक्ट उसका कम हो जाता है। तो जैसे वही है कि अगर 100 कोड़े खाने हैं हम लोगों को तो वो थोड़ा सा 5 कम हो जाएगा या 10 कम हो जाएगा, लेकिन कोड़ा तो खाना ही है। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ चेंज हो जाता है, हमको ये गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए कि मैं ये पूजा करूंगा तो मेरा सब निकल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, नहीं। हमने कर्म किए हैं तो वो तो भुगतना ही है हम लोगों को, सो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। हरे कृष्णा। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन सुजाता। Yes, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे उनके हाथों में मैंने देखा था, तो ये क्या है सचमुच ऐसा चेंज होता है क्या, तो हम लोग क्या ऐसा है उसमें, थोड़ा सा मैं ये हो गई थी। नहीं, दिस इज ड्राइंग सम, जैसे मुझे ज्योतिष ने कहा है तुम ये पहनो, 2 पत्थर पहनो, तो मेरा जो वही है कि मेरे को जो 100 कोड़ा खाना है वो मेरा 5 कम हो गया, लेकिन 95 कोड़ा तो खाना है मेरे को, दैट इज देयर, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन ये याद रखना है क्योंकि ये जो है ये सब जो है मेरे ही कर्म है, मैंने बुरा कर्म किया है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो आई हैव टू टेक दैट लैशेस, बट थोड़ा सा जो है कोड़ा मारने वाला है उसका थोड़ा सा, अरे प्रभु आप कितने महान हैं, थोड़ा सा पूजा कर दिया, उसको थोड़ा हवन कर दिया तो थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता, ठीक है चल भाई तेरे को 100 के बदले थोड़ा 5 कम कर देता हूँ। लेकिन वो उसको इंस्ट्रक्शन है, इसको 100 मारना है तो वो थोड़ा सा प्रसन्न होकर 5 कम कर देता है, तो दैट इज देयर। दैट्स वाई ये सब जो है पूजा करना, बहुत से लोग बोलते हैं यार खाली एकदम कृष्ण भक्ति करो, तुमको कोई करने का जरूरत नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। एक भगवान का नाम कई करोड़ों पाप को हटा सकता है, बट क्या आप उतना सीरियसली कर रहे हो, दैट इज द क्वेश्चन, वेदर यू आर डूइंग दैट। बोलते हैं कि अरे कुछ भी करने का जरूरत नहीं है यार, मैंने कई लोगों को देखा है ब्लैक मैजिक में फंसे हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, अरे बोलते हैं सब उनको प्रॉब्लम नहीं है तो वो आके दूसरों को इंस्ट्रक्ट करते हैं, अरे कोई नहीं तुम जब करो यार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो खुद प्रॉब्लम में पड़ते हैं तब उनको अकल आता है कि अरे बाबा ये कितना भयानक प्रॉब्लम है। तो या थोड़ा बहुत अगर कुछ करने से अगर हमारा जो है थोड़ा सा हम उस जो क्या बोलते हैं उस तकलीफ से थोड़ा सा अगर रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि आदमी जब दुख में होगा तो कभी वो भगवान का ध्यान नहीं कर पाएगा, उसको दर्द है समझो, उसको पेट में एकदम बुरी तरह से ऐसा पेन हो रहा है, तो क्या वो जप कर पाएगा? अभी जैसे हम लोग करते हैं एकदम कितना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, कितना भक्त लोग को देखते हैं अच्छा जप करते हैं, लेकिन उसी भक्त का सर में दर्द है, उसको मतलब वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, किसी के पेट में दर्द है, किसी का पाँव दुख रहा है, विल ही बी एबल टू चैंट, विल ही बी एबल टू थिंक अबाउट द लॉर्ड? क्या वो स्मरण कर पाएगा, क्या वो जप कर पाएगा, क्या वो ध्यान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा हमारा दर्द कम हो रहा है तो अगर हम लोग फोकस कर सकते हैं तो व्हाई नॉट डू दैट।
Yeah, if anybody wants to add, Sanatan Nitai Prabhu. Yes, Prabhu. Yeah. हरे कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली आपने जो बताया वो सही था। मेरा एक्चुअली इसके ऊपर फिर एक अलग पॉइंट क्वेश्चन आता है कि हम लोग जब नरसिम्हा आरती करते हैं, हम लोग अभी जब प्रेयर्स लेते हैं भगवान के सामने, तो ये सब चीज हम लोग एनीवे भगवान जो हम लोग को प्लान है हमारे लिए, भगवान ने जो प्लान किया है, आर वी आस्किंग दी गॉड टू चेंज हिज ओन प्लान्स व्हिच आर मेड फॉर अस? Yeah, तो जो yeah, प्रेयर yeah. वही कर रहे हैं हम लोग। भगवान मेरे को 100 कड़े खाने गए थे, मेरे को 100 कड़े नहीं मैं खाना चाहता, बस भगवान नरसिंह देव आप मुझे बचाओ। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। हम लोग जो कोर्स, जो हमारा डेस्टिनी लिखा है, वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हम लोग प्रभु जी ने हर बार बोलते हैं ना प्रभु जी कि हमारा जो डेस्टिनी हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं कि गलत है, यस, सही, और यस, भगवान knows it much better than us and he will यस, only यस। do what is good for us. तो हम लोग या why are we asking God to change what is good for us? वो ये नहीं मांगना चाहिए हम लोग। टेक्निकली स्पीकिंग वी शुड नॉट। जो चल रहा है भगवान की दया से चल रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। हाँ, बस ये प्रार्थना करना चाहिए हम लोगों की, भगवान ये बस अब इतना इतना सहन नहीं कर सकता मैं, थोड़ा सा मेरा दर्द मेरा कम कर दे ताकि मैं आपका भजन कर सकूं। क्योंकि जैसे वही मैं बोला कि वो सर दर्द है उसका, इज टेरिबल हेड पेन, तो वो क्या एक सेरिडोन खा लेगा फिर जप करेगा, क्योंकि वो पेन इतना उसका सीवियर है, वो नहीं कर पा रहा है भगवान का ध्यान, इज नॉट एबल टू चैंट। उसको जुलाब लगा है, वो क्या करेगा, वो कहाँ पे जप करेगा फिर वो। तो ही विल टेक सम टैबलेट्स। सो ऑल दिस थिंग्स, दिस पूजा, दिस स्टोन्स, ऑल दिस थिंग इज सम काइंड ऑफ बिट ऑफ रिलीफ। मैं वही बोलना है, ऐसा बहुत से लोगों को ये गलत इंप्रेशन है कि ये पूजा करने से सब कुछ ठीक हो। नो, एकदम परसेंटेज में ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ओके सनातन निताय प्रभु। हाँ, यस प्रभु जी, यस, हरे कृष्णा। एकदम स्लाइट फर्क पड़ता है, बट दैट गिव्स यू सम रिलीफ वेयर यू कैन। मतलब अभी दो तरह के लोग हैं, अगेन आई विल लाइक टू से, सॉरी बहुत से हाथ उठ रहे हैं अभी, तो जस्ट गिव मी कपल ऑफ मिनट। दो तरह के, एक होता है जिसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ रही है, इसके लिए प्रार्थना करता है कि भगवान मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे, मुझे फिर से वापस इंद्रिय तृप्ति करना है। और एक होता है भक्त, जो भक्त का जो साधना में बाधा आ रही है, उसके लिए प्रार्थना करता है। तो नाउ वी हैव टू सी वेयर डू आई फॉल, दिस कैटेगरी और दिस कैटेगरी। राइट, यस यस प्रभु जी। इंद्रिय तृप्ति करना है तो वी आर रॉन्ग, तो फिर भगवान भी बोलेगा अच्छा बेटा तेरे मेरे को उल्लू बना रहा, तो बोले ले वो 100 का फिर वो 105 कर देगा शायद। बट इफ यू आर सिंसियरली प्रेइंग, भगवान मुझे भजन करना है, देन ही विल ठीक है चलो ओके, चलो इसका 5 करना है, मैं इसका 10 कर देता हूँ कम। तो दैट डिपेंड्स ऑन आवर सिंसियरिटी। इसी में बोला ना, द होल थिंग इज आवर एटीट्यूड, आवर सिंसियरिटी कैसा है भगवान की तरफ, ही नोस। हम उसको उल्लू नहीं बना सकते, हम दूसरों को बोल सकते हैं मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, लेकिन इंटरनली भगवान है हमारे हृदय में, ही नोस, एंड वो वैसे ही हमारे साथ बिहेव करते हैं। ओके प्रभु जी, फिर हम लोग थोड़ा सा ये एंगल से सोच सकते हैं ना कि हम लोग जो प्रेयर्स लेते हैं कि मेरे नसीब में कुछ है, मतलब बेस्ड ऑन माय कर्मा, ओल्ड कर्मा, मेरे नसीब में कुछ शिक्षा है जो डिस्काउंटेड करके आप दे रहे हो, वो डिस्काउंटेड को भी और डिस्काउंट करो करके हम लोग भगवान से बोल सकते हैं, राइट? या वही मतलब वही मैं बोला ना, ये दो कैटेगरी, आई एम आस्किंग फॉर इंद्रिय तृप्ति और आस्किंग फॉर भजन, मुझे साधना करना। सो वी शुड ओनली प्रे फॉर, मतलब मुझे साधना करना है, भगवान का भजन करना है, मुझे भागवतम पढ़ना है, मुझे कथा सुनना है, मुझे अपने गुरु का सेवा करना है, देन लॉर्ड इज देयर एज परमात्मा। आज का जो श्लोक में वही है, परमात्मा के रूप में है, ही नोस, वी कैन नॉट फूल हिम। हम दूसरों के लिए भी प्रे करते हैं, हमको पता नहीं वो कितना सिंसियर है क्या, लेकिन व्हाई वी आर वी प्रे, भगवान इसका थोड़ा कम हो जाएगा तो ये थोड़ा भक्ति में आगे जाएगा। हम लोग ये भी प्रार्थना करते हैं कि इसका दुख कम करो ताकि ये भक्ति में आगे जाए। ये नहीं प्रार्थना करते खाली इसका दुख कम करो, इसका दुख कम करो ताकि ये भक्ति में आगे जाए। सो दैट इज अवर प्रेयर्स। तो मेरा जो प्रभु क्रेडिट कार्ड का जो ये हो रहा था, तो उसके लिए मैं भगवान से बात कर रहा था कि हर बार दिमाग में वो ही आते रहते हैं और फिर चैंटिंग करते समय भी वो दिमाग में आता है, तो चैंटिंग की तरफ ध्यान नहीं रह जाता है। तो उसके लिए एटलीस्ट भौतिक क्लेश से दूर करना करके मैं मांगता हूँ, तो ये सही है ना प्रभु जी? या ये बोला ना, जिसको जुलाब लगा है वो जप नहीं कर पाएगा, ध्यान नहीं कर पाएगा। तो वी आर ऑलवेज आस्किंग फॉर प्रेयर्स
कि ये थोड़ा सा कम कर दे मेरा, ताकि मैं भगवान का भजन कर सकूं, आपका जप कर सकूं, ध्यान कर सकूं। दैट्स द ओनली इंटेंशन वी हैव। ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस नाइस पॉइंट। वामन लीला माता जी, आई एम श्योर मैं आपको भी बोलने ही वाला था, माता जी आपका कुछ इनपुट है तो दीजिए प्लीज। नहीं प्रभु जी, आप बहुत ही सुंदर आंसर दे रहे हो प्रभु जी। तो इसमें बस मैंने एक एस्ट्रोलॉजी पे क्रतु महाराज की एक क्लास सुने थे। आपने जो पॉइंट्स बताए हैं तो वही पॉइंट्स है उसमें भी। तो बस एक थोड़ा सा बताना चाहूंगी उसमें प्रभु जी कि क्रतु महाराज कह रहे थे कि जैसे ये एस्ट्रोलॉजी ना, जो नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु नाना जी थे, वो सबसे एस्ट्रोलॉजर थे और उनकी भविष्यवाणियां एकदम सटीक होती थी। तो जो भक्त है ना, यदि वो भक्त एस्ट्रोलॉजी करता है, यदि वो भक्त एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानता है, तो उसकी भविष्यवाणियां सटीक ही होगी, उसकी भविष्यवाणियों पे डाउट नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी के जो स्टोन्स वगैरह बेचने वाले हैं, ये कोई भक्त नहीं है, तो इसलिए इनके जो सब जो टोटके हैं वो कोई काम नहीं आएंगे। तो ऐसे क्या होगा, हम हमारे कर्मों को पोस्टपोन करेंगे। तो महाराज कहते हैं कि हमें उन कर्मों को भोगना ही होगा, है ना। पोस्टपोन करने से क्या, फिर से वो आपको बाद में उसको मिलना ही मिलना है, फिर से उसको भुगतना ही है। तो इसलिए बेटर है कि उसको अभी भुगतिए। और ये जो है स्टोन्स वोन्स है ना, इसके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि ये क्या है, ये वो यदि वो कोई भक्त है और ये भक्त आपको यदि देता है, तो उसमें बहुत ही आपको वो सटीक, उसके अंदर वो सारे गुण होंगे, वो सारी उसकी है ना शक्तियां होंगी। लेकिन यदि वो भक्त नहीं है तो उसका कोई हमें फायदा नहीं, वो एक पत्थर के समान ही है प्रभु जी। और आप भी बहुत आप बड़ी अच्छे से ही बता रहे प्रभु जी, यही पॉइंट्स बता रहे थे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला। जैसे इवन मतलब इवन क्रतु महाराज जैसे जो है सीनियर डिवोटीज, प्रभुपाद डिसाइपल्स, और कई जो है मैंने सीनियर डिवोटीज को देखा है, वो लोग भी करते हैं ये सब। ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको भगवान में विश्वास नहीं है, बस एटीट्यूड जो है यही है कि हम लोग थोड़ा सा कम हो जाए। और जैसे हम लोग, जैसे माता जी ने बताया कि नीलांबर चक्रवर्ती जो थे चैतन्य महाप्रभु जी के नाना थे, वो खुद बड़े एस्ट्रोलॉजर थे वो। तो तो वो है कि हम लोगों को भगवान पे विश्वास होना चाहिए, और इसके पीछे इतना नहीं भागना चाहिए हम लोगों को कि ये करना है वो करना है। पीपल समटाइम्स गेट मैड, कुछ नहीं हो रहा है तो अरे ये भी करना, चाहे इधर नहीं हो रहा था उधर जाऊं, उधर नहीं होता इधर जाऊं, इधर नहीं होता इधर जाऊं। जस्ट रिलैक्स, बस भगवान से प्रे करो। यू शुड जस्ट सिंसियरली प्रे टू लॉर्ड। सो थैंक यू वामन लीला माता जी। हरे कृष्णा। जय, ये पहले वाला हाथ है या ये नया वाला हाथ है? सम न्यू क्वेश्चन? नहीं प्रभु, ये नया, नहीं प्रभु, ये नया वाला। अभी जो क्वेश्चंस थोड़े बाद में ये आते स्टोन्स के ऊपर प्रभु, इस पे मैंने कुछ सुना था तो इसके लिए था प्रभु। जिसमें क्योंकि इसी की टॉपिक चल रही थी, मैं सोचा ये ऐड कर लूं। ये पॉइंट जो मैंने सुनी थी, इसका गुड़गांव में, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द प्रभु, शायद उनका द्वारकाधीश प्रभु नाम था। तो वो ही एक बार प्रेम सखा प्रभु जी ने, प्रभु हमारे क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था। प्रेम सखा प्रभु जी ने आपसे पूछा था कि जो लोग कुछ क्योंकि उनको कुछ पंडित या वो पंडित और ये सब बोलते हैं कि ये पहनो, ये पहनो, तो इससे आपकी जो समस्या है वो हल हो जाएगी। तो इसी तरीके से उधर भी इस्कॉन गुड़गांव राय में जब प्रभु जी क्लास देते, उन्हें उनसे भी किसी ने पूछा कि प्रभु किस लोग बोलते हैं कि उनको संतान नहीं हो रही है तो उसको उनका गम है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो वो लोग ये एडवाइस करते हैं ना कि ये पहनो, ये इस मणि की अंगूठी पहनो। तो जैसे अभी माता जी ने उसमें ऐड किया कि जब ये मैंने सीखा हुआ था इसमें कि जब तक वो चैनलाइज़, वो प्रोग्रामिंग नहीं करते उस मणि, और वो उसको प्रोग्राम करना पड़ता है। ऐसे ही हम बाज़ार से खरीद के नहीं लेके पहन सकते। उसको वो जो दे रहा है हमको, उसको प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। ये हमको उसमें सिखाया था। तो जैसे माता जी ने कहा कि अगर भक्त दे रहे हैं हमको, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट, वो हमारे लिए काम करेगा। लेकिन बाकी चीज़ें हम बाज़ार से खरीद के पहन लेंगे तो वो हमारे नहीं काम करेगा। ये हमने सीखा था। और जो प्रभु जी ने आंसर दिया था उसमें, जब उन्होंने पूछा था, तो प्रभु जी ने बताया कि ये ऐसा हो गया कि एक लोन लेने के हिसाब से हो गया। मतलब हमारे कर्म है, बट हम लोन ले रहे हैं भगवान से। हम बोल रहे हैं कि ये हम जब पहन रहे हैं ना ये खरीद के, या मतलब ये ताकि हमारा वो कम हो जाए, बट एक्चुअली इट इज अगेन
लाइक टेकिंग अ लोन, कि हमारे ये कर्मा है बट हम नहीं चुका सकते तो हम लोन ले रहे हैं, ये सब पहन रहे हैं ऐसे वैसे। तो ऐसे मुझे जस्ट ऐड करना था प्रभु, ये उन्होंने प्रभु जी ने ऐसे बताया था, इट्स लाइक टेकिंग अ लोन। तो इसीलिए हमारे लिए बेस्ट है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे लिए मतलब कोई जरूरत ही अगर नहीं भी हम पहन सकते ये सब, जैसे मैंने सोचा मैं ये खरीद के पहनूंगी, तो मैंने एक बार कोशिश भी की थी, लेकिन भगवान अगर उसमें भी हमको नहीं चाहेंगे ना, वो टूट जाएगा। तो मेरा एक क्रिस्टल ऐसे टूट गया, तो उन्होंने कहा है कि अगर टूटा हुआ हमको फिर यूज भी नहीं कर सकते, तो वो फेंकना ही पड़ेगा। तो उसमें मतलब हमको समझ जाना चाहिए भगवान चाहते ही नहीं कि वो हम मतलब वो चीज शायद नहीं होगी। तो जो उन्होंने बताया कि लोन जैसे, तो बस प्रभु वही ऐड करना था। या थैंक यू जय, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है प्रोग्रामिंग वाला। हम लोग इतना हमारा टॉपिक नहीं है तो उसके लिए हम लोग इतना उसमें डीप नहीं जा रहे हैं, बट या जैसे माता जी ने बोला कि इसे भक्त के द्वारा होना चाहिए, भक्त के द्वारा है एस्ट्रोलॉजर, तो उसका प्रयास उसमें होगा, नहीं तो उसका एक अपना टेक्निक है। वो हर स्टोन का जो होता है उसको, जैसे तुमने बोला, प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, उसको चैनलाइज करना पड़ता है तो वो काम करता है। लेकिन आजकल क्या है, वो दुकान में जाते हैं, अरे कौन सा है, मुझे ये दोष है, मुझे ये दे दो, तो वो कभी नहीं करना चाहिए। इट हैज टू बी फ्रॉम ऑथराइज्ड जो है पर्सन से होना चाहिए। वो उसको बराबर उसको उसका वेट कितना होना चाहिए, उसका प्रोग्रामिंग जो है वो सब सही किया हुआ होना चाहिए, तब वो काम करे। खाली उसको मार्केट से लेके हम लोग पहन लेंगे तो इट इज नेवर गोइंग टू वर्क। और दूसरा बात मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि अगर उसको पहन भी लिया तो वी शुड ओनली डिपेंड ऑन, ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैंने स्टोन पहन लिया था, अरे वाह चलो हो गया काम। नहीं, हम लोग को भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान ये मैंने इसलिए लिया है कि मैं थोड़ा सा आपके ऊपर फोकस कर सकूं, तो प्लीज हेल्प मी विद दैट, कि मैं आपका भजन, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं जप नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, या जो भी है तकलीफ है उसको जैसे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज हेल्प मी कि मैं आपका ये जो है सेवा कर सकूं। भगवान के ऊपर बोलते हैं ना, जो शरणागति का जो 6 लक्षण है, उसका एक लक्षण यही है कि हम लोग को भगवान के ऊपर पूरी तरह डिपेंड रहना है। तो ये सब चीजें, इट्स जस्ट अ स्मॉल टूल। जैसे हमारे टूल किट में हम छोटा छोटा कुछ ना कुछ टूल्स रखते हैं, तो इट्स जस्ट अ टूल। बट ये मेन लाइफ सेविंग हैक नहीं बोल सकते। हमारा मेन लाइफ सेविंग हैक है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही हमको बचाने वाला है। इसके ऊपर 100% फेथ रख के हम लोग को पूरा फोकस रख के इसके ऊपर पूरा जप करना चाहिए हम लोग को। उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। दिस आर ऑल जस्ट, बोलते हैं ना, एक साइड चीज है बस। ठीक है चलो ये कर दिया, ये साइड में लेके हमने रख लिया, बट उसके ऊपर डिपेंड नहीं है चाहिए। ये है, इसके वजह सब हो रहा है, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प मी इन माय लाइफ। नेवर हैव दैट एटीट्यूड। भगवान ही है। जैसे जय ने बोला कि अगर भगवान का इच्छा नहीं है तो क्रिस्टल टूट जाएगा फट से। तो यू शुड ऑलवेज 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 रिमेंबर दैट। थैंक यू जय फॉर एडिंग दिस पॉइंट। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आई थिंक विल स्टॉप हियर। हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। यस दादा। हाँ, बहुत बहुत ही अच्छा क्लास था। आपने जैसे एक्चुअली ये कभी कभी तो पता नहीं चलता, जैसे आपने बोला ना, कोई कोई किसी के घर पे समस्या हो गया तो कभी ये देव देवी का पूजा करता है, ये देव देवी। जैसे अभी हमने बात, हमारे कोलकाता में हम लोग अभी आजकल देखते हैं क्या, ज्यादा करके सबका घर पे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन जो इससे थोड़ा से प्रॉब्लम आ गया, सोनी ठाकुर को बिठा दिया। सोनी ठाकुर को इतना दफा सुबह शाम बस पूजा करते रहते हैं। मैं हम लोग को यहाँ पे अभी कोलकाता में दिखता है। इवन आजकल क्या हो गया प्रभु, रोड के ऊपर स्पेशली क्या है, सैटरडे आएगा ना शनिवार को, तो शनि ठाकुर को आजकल देखते हैं रोड आजू बाजू में पूरा छोटा छोटा मंदिर बना दिया। बना के जब शाम होता है ना, स्पेशली शाम का टाइम में इतना भीड़ हो जाता है रास्ता पे। जैसा भी होता है ना, जैसे अभी फ्राइडे को जुम्मा का टाइम मुस्लिम लोग ऐसे अभी रोड के ऊपर जैसे नमाज पढ़ लेता है, तो हमारा यहाँ पे आजकल ऐसा होता है प्रभु। शनिवार को शाम का टाइम गाड़ी बंद हो जाता है। इधर क्या हो गया, बोला इधर तो शनि का पूजा चल रहा है, इधर क्या हो गया, शनि का पूजा चल रहा है। तो आजकल ये हो गया। लेकिन आपका मतलब आपका क्लास में अभी पता चला जो वो करने से किंचित मात्रा कुछ परिवर्तन होता है थोड़ा से। तो अभी ये जो है हमको पता चल गया, मतलब हम दूसरों को बता सकते हैं ये चीज को। और दूसरा हमारा एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, ये जो अभी हम लोग जैसे अभी कीर्तन करता है,
हैं। तो कभी कभी हम लोग जो दुबई में बहुत कीर्तन चलता था, कभी कभी कोई प्रभु ऐसा कहता था, जब हम लोग जब हाथ ताली मारता है, हाथ में जब क्लैपिंग करता है ना प्रभु, तो बोलता है उसमें जो हमारा जो रेखा होता है, कुछ ऑस्पिशियस अनऑस्पिशियस जो भी होता है, उसको तरह परिवर्तन होता है, जो खराब कुछ होगा तो रेखा। तो ये बात कितना उसके ऊपर कुछ बताएंगे अपने प्रभु, कितना मतलब ये होता है हम लोग के ऊपर। हरे कृष्ण, धन प्रणाम। जी प्रभु, बहुत सही बात है ये, क्योंकि जो रेखाएं जो हैं हमारी, जो हमारा भाग्य लिखा है कि तुम्हारे साथ ये बुरा होने वाला है, तुम्हारे साथ ये बुरा होने वाला है, तुम्हारा ये नुकसान होने वाला है, लेकिन वही है जब हम लोग भगवान के कीर्तन में जब ताली बजाते हैं तो ऑटोमेटिकली भगवान जो है उस रेखाओं को मिटा देते हैं और अच्छी वाली रेखा उसमें डाल देते हैं। तो वही है कि हम लोग को सिंसियरली जो है वही कि भगवान की शरण में रहना है। अगेन जैसे कि भगवान का सरेंडर जो है वो है। खाली सब लोग ताली बजा रहे इसलिए ताली बजाएगा तो नहीं होगा काम। ही हैज टू एब्जॉर्ब, उस पूरा कीर्तन में उसको एब्जॉर्ब होना है, भगवान का स्मरण करना है, ध्यान करना है, फिर वो जब ताली बजाएगा तब इफेक्ट होगा। वो उसका मन ही नहीं है, वो कुछ और सोच रहा है, मेरा नौकरी का क्या होगा, मेरा जॉब का क्या होगा, मेरी बीवी क्या कर रही है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो काम नहीं करेगा। फिर ही हैज टू गेट रियली एब्जॉर्ब्ड। भगवान में कितना अच्छा ये जो है प्रभु कितना अच्छा गा रहे हैं, कितना अच्छा सुंदर कीर्तन चल रहा है। एंड रियली ही व्हेन ही गेट्स एब्जॉर्ब्ड, उसका मन पूरा जो है उसमें लीन हो गया, एंड देन ही इज क्लैपिंग, देन ही विल हैव दैट इफेक्ट। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। यस सनातन हिता प्रभु जी। हरे कृष्णा। अपने पास 5 मिनट है क्या? सुबल प्रभु जी ने इसके बारे में एक स्टोरी बताई थी, तो मैं बता सकता हूँ क्या? या प्रभु, विल टेक, ही इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, सो वी कैन टेक हिज। एक्चुअली सुबल प्रभु जी ने एक ये बताई थी कि उन्होंने भी सुना था कि अपने एक भक्त थे प्रभु जी, और वो बैंगलोर में वहाँ पे नाड़ी परीक्षा होती है, नाड़ी परीक्षा नहीं, एक नाड़ी करके रहते कि वो उस नाड़ी से वो लोग है जो नाड़ी विद्या, मतलब उससे उनको पता चलता है कि उसका अगला जन्म क्या मिलने वाला है करके। तो एक भक्त था अपना, वो ऐसे चलते चलते गया था, तो उसने देखा था, तो उसको अगला जन्म कुछ मिला था, कोई एक इंसान का ही जन्म था। और उसको मतलब वो पता था। बाद में फिर प्रभु जी वो इस्कॉन उसने ज्वाइन किया था, और वो काफी आगे निकल के भक्ति करने लगा था, बहुत चैंटिंग करने लगा था, अच्छा प्रवचन करने लगा था। और मेरे को लगता है कुछ 7-8 साल के बाद वापिस वो वहां पे गया था, उसी जगह पे, और वापिस चेक कर रहा था, तो उनको नाड़ी मिली नहीं प्रभु जी इसकी। उन्होंने काफी चेक किया, उसको मिली नहीं। तभी यहाँ पे उनके भक्त वगैरह उनको उधर लोग के लोगों ने बोला कि प्रभु जी शायद आपकी भक्ति की वजह से आपको शायद अभी अगला जन्म नहीं मिलेगा करके, ये उधर से लोगों ने बोला। और प्रभु जी हुआ ऐसा कि उनकी जब मृत्यु हो गई तभी वो चैंटिंग कर रहे थे प्रभु जी, मंदिर में बैठ के वो चैंटिंग कर रहे थे, और तभी उनका देहांत हो गया था। तो एब्सोल्युटली मतलब ये जब सुना तो सीरियसली मतलब क्या भक्ति में ताकत है, और कृष्ण कैन चेंज एंटायर, जो भी अपना पूरा जो भी है, कृष्ण कैन डू एनीथिंग फॉर हिज भक्तस प्रभु जी। जस्ट आई वांटेड टू ऐड दिस स्टोरी। हरे कृष्णा। Yeah, thank you Prabhu. Very nicely connected. This point is very nicely connected to प्रेम सखा प्रभु का जो क्वेश्चन था कि क्या इफेक्ट होता है। तो वी कैन सी एक्चुअली फिजिकली उसका नाड़ी मिला था कि ये अगला जन्म इसको फिर मनुष्य का मिला, लेकिन भगवान का भजन किया 7-8 साल, ज्यादा भी नहीं किया उसने, ओनली 7 to 8 years। अगला जन्म ही भगवान ने ले लिया उसका, खत्म करो, बोला चलो इसी जन्म में निकल जाओ। सो इट हैज पावर्स, सो वी नीड टू हैव फेथ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वी नीड टू हैव सरेंडर। भगवान को पूरी तरह से हम लोग को सरेंडर करके हम लोग को बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आपका, बस मुझे सेवा करना है। जैसे बोलते हैं ना, मम जन्मनि जन्मनीश्वर है, चाहे आप कुछ भी करो मेरे साथ, अगला जन्म मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आपको देना है, तो बस ये करो प्रोविजन कि मैं भगवान के भक्तों के बीच में रहूं, आपका ध्यान कर सकूं। ये जो है ये एक होना चाहिए हम लोगों में। हरे कृष्णा। यस प्रेम सखा प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्वरूप
शेयर करने चाहता था, तो मैं बोला चलो गोपी मोहन प्रभु बनेंगे। तो उनका क्लास में वही कह रहा था, जैसे अभी पेड़ में कोई एक पक्षी बैठा हुआ है, तो हम लोग जब हाथ ताली मारेगा तो वो पक्षी निकल जाता है, पेड़ से निकल जाता है। एक डाल में कोई एक डाल में एक पक्षी बैठा हुआ है, जब हम लोग ताली मारते हैं तो पक्षी निकल जाता है। तो ऐसे ही तो शरबोरपा कह रहा है, उनका क्लास में कहा गया है। तो वजह हम लोग जब कीर्तन के टाइम पे हम लोग जब हाथ ताली मारता है, तो हमारा अंदर जो पाप रूप एक पक्षी बैठा हुआ है, तो वो पक्षी आहिस्ते आहिस्ते अंदर से निकल जाता है। वो शेयर कर रहा था। हरे कृष्ण प्रभु। या माता जी को थैंक यू बोलिए। ये किसी उपनिषद का या पुराण का श्लोक है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। जैसे मेरे को बहुत अच्छा माता जी ने कनेक्ट किया, जैसे हम लोग ताली बजाने से जो पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ही भगवान का ध्यान करने कीर्तन से हम लोग जब ताली बजाते हैं, तो ये जो कर्म रूपी हमारे जो भी पक्षी हैं, ये सब भाग जाते हैं, ये हमारा पाप रूपी जो पक्षी हैं। तो थैंक यू माता जी, सर्वरूपा माता जी, हरे कृष्ण। रजप्रिया माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत अच्छा क्लास। और अभी जो सर्वरूपा माता जी ने बोला, वो मैंने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा था, वो कि हम हमारे पाप कट जाते हैं जैसे हम जोर जोर से ताली मारते हैं। पक्षी को उड़ाने के लिए हम उसका नाम नहीं लेते हो, खाली जोर से ताली मारते हैं तो वो उड़ जाता है। उसी तरह हमारे पाप कटते हैं, जैसे हम स्पेशली आरती के टाइम बोलते हैं जोर जोर से हमें ताली। और दूसरी बात है कि जैसे अभी ये सब बातें सबके क्वेश्चन से काफी कुछ सुनने मिला, समझने मिला, तो उससे याद आता है कि हमें खाली वो स्टोन पहन लेने से ऐसा कुछ से फर्क नहीं पड़ता इतना, जितना हमारे कर्मों और हमारी भक्ति से होता है। एक बार किसी ने बोला था कि जैसे यानी अरे हम कृष्ण भक्ति में है तो हमें फिर ये वास्तु और ये जो भी है वो सब नहीं था, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन उसमें एक बात ये भी हो जाती है कि हमारी भक्ति कितनी प्योर है, कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी हमारी चैंटिंग शुद्धता से हम करते हैं, कितने अच्छे से करते हैं, वो भी पूरा डिपेंड है। तो किसी को ऐसा लगता है अरे यार मैंने स्टोन पहन लिया। जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि किसी का सुना था कि वो जो बहुत अच्छे ज्योतिष के पास दिखाने गया था, तो उन्होंने सब बातें बोली तो वो समझ में आया, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि जैसे बोला था अरे थोड़ा टाइम ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर एंड में वो आदमी ने यही बोला कि कृष्णा का हाथ तुम्हारे पे है ना, तो फिर का बहुत सारी बातें अच्छी हो सकती है और बदल सकती है। तो आपका फेथ होना चाहिए कृष्ण भक्ति में और आपकी भक्ति अच्छे से होनी चाहिए। तो ये सब भी बातें इम्पोर्टेंट होती है। जैसे एक बार हमारा ही एक्सपीरियंस है, हमारा मतलब मेरे भाई का। मेरे भाई ने स्टोन लिया था मीना बाजार में किसी दुकान से। वो स्टोन उसने लिया बहुत एक्सपेंसिव। तो मैंने बोला अरे तू एक बार मुझे बोलता तो था ये, तो उसको किसी ने बोला होगा तो उसने लिया, पहना, सब कुछ किया। कितना 1400-1500 का कुछ स्टोन लिया था। फिर जैसे अपने एक प्रभु जी है यहाँ पे, अचिंत रूपदास प्रभु, उसको बताया तो बोला माता जी ये नकली स्टोन है, इसका कुछ वैल्यू ही नहीं है बोला। तो बोला मतलब कहने का मतलब क्या कि ये जो भी हम करते हैं वो सब हमको कुछ पता का भी मतलब मेन कितना भी हम करें, कितना भी करें, स्टोन पहनो ये करो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में बस यही होना चाहिए और होता है कि हम कृष्ण भक्ति में है ना, और हम हमारी भक्ति इतनी अच्छी करें कि हम हमारे नसीब को भी चेंज कर सकते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो कम से कम मतलब कम हो सकती है। तो ये सब मुझे बातें दो एक्सपीरियंस जो थे वो बता रहे थे। और प्रभु बहुत अच्छा क्लास था। वो क्लास में तो सीखने मिलता है, सुनने मिलता है, लेकिन ऐसा होता है कि कई लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उससे काफी बहुत प्रेरणा भी मिलती है और सेम टाइम सीखने मिलता है, समझने मिलता है। तो बस खाली आज मैंने गलती ये कर ली कि मुझे भी पूछना चाहिए था कि प्रभु आपके पास 5 मिनट है तो मैं कुछ बताऊं, क्योंकि हमें हाँ गेस्ट स्पीकर होते हैं या कोई भी होता है, हमको टाइम के हिसाब से पूछना और बताना होता है, इस वजह से। तो रियली वेरी सॉरी प्रभु, बट थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत सुंदर क्लास था, बहुत अच्छा क्लास था। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम टू ऑल। नहीं, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा पॉइंट था, वैल्यूएबल पॉइंट। या और ये प्रेम सका प्रभु जी। यस, थैंक यू प्रदीप माता जी, भक्ति माता जी। जैसे भी वास्तु के बारे में बताया था, तो ये वास्तु के बारे में मैं दुबई में जब था
तो किसी को मैंने ऐसा पूछा था, कोई सीनियर एक डेवोटी से पूछा था, शायद तुलसी प्रभु से पूछा था, जो प्रभु हम तो भगवान का पूजा हमेशा करता है, तो हमको वास्तु का क्यों दोष लगेगा? तो प्रभु ने वो हमको जो रिप्लाई किया था, तो प्रभु ने बताया था आपको स्थिति क्या है आपको वो देखने का। ये जो होते हैं आप वेदर यू आर प्योर डेवोटीज, आज जैसे महाराज का स्थिति क्या होता है, ये चीज जो होता है, जो महाराज लोग अगर कहेगा तो है हम तो भगवान का पूरा सब कुछ मतलब ये डेडिकेटेड, मतलब उनका लाइफ जो है भगवान का चरण में डेडिकेट कर दिया, तो उसने प्रभु बोला था कि अगर आपको स्थिति क्या है वो देखने का, लेकिन जो वास्तु का दोष अगर है तो सबको लगेगा, लेकिन आपको स्थिति का ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु माता जी। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत अच्छा चर्निंग हुआ आप सब लोगों की वजह से। तो हम लोग रुकते हैं और क्विकली, काफी टाइम हो रहा है, तो हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। सुजाता, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।